हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिंस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताऊंगा, जो कि एंशियंट हिस्ट्री का एक पार्ट है। ये आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम, मैनेजमेंट एग्जाम, लॉ एग्जाम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर मैं एंशियंट हिस्ट्री के टाइम पीरियड की बात करूं, तो ये 2350 बीसी से 1750 बीसी तक का टाइम पीरियड था। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ऐसी बहुत सारी सिविलाइजेशन खोजी गई थी, पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन थी, अगर मैं उनकी बात करूं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये चारों बहुत ही फेमस थी। लेकिन जो सबसे मोस्ट डेवलप जो मानी जाती है, वो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन मानी जाती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं, अब आप लोगों के मन में ये सवाल आया होगा, ठीक है, तो क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले लोग नहीं रहते थे? अगर मैं इसका जवाब दूं, तो अगर मैं बात करूं, तो हमें जो एविडेंसेस मिले हैं, वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन तक के ही मिले हैं। अगर मैं इसके अगर कुछ एग्जांपल दूं, तो आपके हड़प्पन साइट हो गई, मोहनजोदारो हो गया, कालीबंगन हो गया। ये जो साइट है, ये हमें आज से 4500 साल पहले मिले थे। ठीक है। उससे पहले भी लोग रहते थे, पर उनका हमें एविडेंस नहीं मिला। उससे पहले हमें महाभारत हो गई, आपकी रामायण हो गई, ये सब माइथोलॉजिकल स्टोरी हमें देखने को मिली है, लेकिन इनके लिए भी कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है, कि क्या सच में ये सब थी या नहीं। ठीक है। लेकिन हमारा जो टाइम पीरियड, जो हम एशियन हिस्ट्री का जो पार्ट पढ़ते हैं, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही पढ़ते हैं। ठीक है। अब द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन कल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। ठीक है। जिसकी खोज 2700 बीसी से 1900 बीसी तक माना जाता है, इसका टाइम पीरियड। ठीक है। अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड की, तो अलग अलग बुक में अलग अलग ऑथर्स के द्वारा अलग अलग टाइम पीरियड दिया गया है। जनरली हम 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक का हम टाइम पीरियड मान लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है। ऑल्दो हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, जो हमारे हमने पहले साइट जो डिस्कवर की वो हड़प्पा थी। ठीक है। इट वाज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिक रॉबर्स। ठीक है। इट वाज डिस्कवर, इसको जो डिस्कवर किया गया, हड़प्पा को डिस्कवर किया गया 1875 में, किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। ठीक है। इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी माना जाता था, उस टाइम पे माना जाता है। अब अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, तो उस टाइम पे हमें बहुत सारी सिविलाइजेशन मिली। ठीक है। उस टाइम पे हमें बहुत सारी साइट्स भी मिले थे, जिसमें से सबसे पहले हम बात करें, तो राखी गढ़ी, ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चोंदुदारो, ठीक है, धोलावीरा, लोथल। तो ये सब हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट साइट मिली उस टाइम पे। अब इसमें से सवाल क्या आते हैं? इसमें से आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि हड़प्पा नदी ओ हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट कहाँ पे, किस नदी पे मिली थी? तो इसका सही जवाब है रवि। ठीक है। इसे ऐसे ही आपको मोहनजोदारो के बारे में पूछ लिया जाएगा। लोथल की अगर मैं बात करूं, तो लोथल जो थी साइट जो थी, इसका प्रयोग हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए करते थे। ठीक है। ये एज ए डॉकयार्ड काम लिया करते थे उस टाइम पे जो इंडस वैली के लोग थे। ठीक है। और राखी गढ़ी बिगेस्ट साइट थी उस टाइम पे। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट जितनी भी साइट है, इनके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा कि कौन किस नदी पे मिली थी, मतलब। ठीक है। अब हड़प्पा साइट डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी। अब हड़प्पन साइट को डिस्कवर किया गया दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में, जो कि साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान में है। ठीक है। मोहनजोदारो को डिस्कवर किया गया आर डी बनर्जी के द्वारा, जो कि लरखाना डिस्ट्रिक्ट सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में। ठीक है। अब जो ये साइट मिली, सीट जो साइट थी, इनको डिवाइड किया गया था सीटाडेल। लाइक आपने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, तो उस मूवी में दिखाया गया जो कि अपर कास्ट के लोग थे वो ऊपर रहते थे, और जो कि लोअर कास्ट के लोग थे वो नीचे रहते थे। ठीक है। तो उसी को हम सीटाडेल कहते हैं। ठीक है। और जो मोहनजोदारो का आर्किटेक्चर हड़प्पन बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया था उस टाइम के लोगों के द्वारा।
अब इन सिविलाइजेशन में हमें मिला क्या क्या, जब हमने इसकी खुदाई किया गया तो हमें मिला क्या क्या। सबसे पहले हमें रेड पोएट्री पॉइंटेड विद डिजाइन इन ब्लैक, हमें लाल मिट्टी के बर्तन मिले, ठीक है। स्टोन वेट मिले, सील्स मिली, हमें कॉपर टूल्स मिले, हमें उस टाइम पे कॉपर मिले, ब्रॉन्ज मिले, सिल्वर मिले, गोल्ड उस टाइम पे हमें मिला, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हमें मिली है इन सबको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आया था कि उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे हमें आयरन मिला था कि नहीं। तो इसका जवाब है नहीं, इस टाइम पे हमें आयरन नहीं मिला था, ठीक है। और हम उस टाइम पे भी हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो बहुत ही ज्यादा फेमस था, ठीक है, हम उसमें स्पेशलिस्ट थे। और हमें ये इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, उस टाइम पे हम कच्चे माल का आयात भी करते थे, ठीक है। अब ये हमें पता कैसे लगा कि हम उस टाइम पे कच्चे माल का आयात करते थे। हमने पता किया जब चाइनीज सिविलाइजेशन थी, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इन सब के द्वारा हमें पता लगा कि हाँ इंडिया भी इम्पोर्ट भी करता था और एक्सपोर्ट भी करता था, ठीक है। अब मैं उस टाइम के आर्किटेक्ट्स की बात करूँ तो जो सील्स थी, आप देख सकते हैं सील्स, उस पे ज्यादातर सील्स पे हमें बैल किन को दिखाया गया, बैल के आर्किटेक्ट्स को हमें दिखाया गया। और उस टाइम के बर्तन इस तरह थे, लाल बर्तन। और आप उस टाइम की आप डिजाइनिंग देख लीजिए कितनी अच्छी और कितनी प्योर थी, ठीक है। अब उस टाइम पे ये भी था, उस टाइम पे हल्का भी प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और जो बॉडीज, जो जो लोग मर जाते थे उनका दाह संस्कार कैसे किया जाता था, उनको उनका दाह संस्कार उनको दफना दिया जाता था, ठीक है। उस टाइम पे जलाया नहीं जाता था, दफना दिया जाता था, जो कि कॉमन था, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो शुगर कैन नॉट कल्टी, उस टाइम पे गन्ने की खेती नहीं की जाती थी, ठीक है। और आयरन का भी यूज नहीं हुआ, ठीक है। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक है, कॉपी पेपर में बहुत टाइम पूछा जा चुका है ये वाला, ठीक है, कि आयरन उस इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे मिला था या नहीं मिला था, ठीक है। अब अब मैं कुछ साइट्स की बात करूं, हड़प्पा साइट की, ठीक है। हड़प्पा साइट से हमें क्या क्या मिला, ठीक है। तो हमें मिली पत्थरों की बनी मुहरें, ठीक है, सील्स आउट ऑफ स्टोन मिला हमें, ठीक है। और हड़प्पा जो था वो आउटसाइड था बैंक ऑफ रवि रिवर के तट पे, ठीक है। अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करें तो उसमें से हमें क्या क्या मिला, हमें ग्रेट बाथ मिला, ग्रेट ट्रेनरी मिली, हमें डांसिंग गर्ल मिली, ठीक है, मैन विथ बियर्ड मिला। और उस टाइम पे हमें ये भी पता लगा था ना कि उस टाइम पे हम असेंबली बना रखी थी लोगों की बैठक के लिए, उस टाइम पे मतलब असेंबली की बैठक हुआ करती थी, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का पर्वत भी कहा गया है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पेपर में पूछा गया कि माउंट ऑफ द डेड किसे कहते हैं, मोहनजोदाड़ो को या हड़प्पा को, ठीक है। मोहनजोदाड़ो था वो इंडस रिवर के बगल में था, ठीक है। अब अगर हम मोहनजोदाड़ो के इन्वेजन की बात करें, इसकी बहुत सारी कॉन्स्पिरेशनल थ्योरी बताई गई, ठीक है। पर तीन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्पिरेशनल थ्योरी थी जिसके बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे, ठीक है। अब हमें जब खुदाई करी गई तो हमें मिला क्या क्या, प्रीस्ट किंग की मूर्ति मिली जो कि मोहनजोदाड़ो से मिली, हड़प्पा से हमें स्टोन स्टील मिला, ठीक है। डांसिंग गर्ल जो थी हमें मोहनजोदाड़ो से मिली, ठीक है। ये आपस में ही एक सवाल है, ठीक है, कि स्टोन स्टील हमें कहाँ से मिला, हड़प्पा से मिला, राखीगढ़ी से मिला, या फिर मोहनजोदाड़ो से मिला। तो आप इसको पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगर मैं ग्रेट बात की बात करूँ तो आप देख सकते हैं उस टाइम पे डिजाइन कितना अच्छे से किया गया है, ठीक है। उस टाइम का जो आर्किटेक्ट था वो बहुत ही बेस्ट माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। अब अब मैं चौनहुदारो की बात करूं, जो कि इंडस रिवर के तट पे पाया गया, जिसको डिस्कवर किया था गोपाल मजुमदार और मैकेई 1931 में, ठीक है। प्रिय पूर्व हड़प्पा संस्कृति, जंगल संस्कृति और जोकर संस्कृति, उस टाइम पे ये कल्चर अपनाया गया था। अब मैं काली बंगन की बात करूं, ये हमें मिलता है गागर नदी के तट पे जो कि राजस्थान में, और इसको डिस्कवर किया गया था एक घोष के द्वारा 1953 में। इधर से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें ऊँट की हड्डियां मिली, ठीक है, घोड़े के अवशेष मिले गए यहाँ पे। और इसको हम थर्ड कैपिटल ऑफ इंडस एम्पायर के रूप में भी माना जाता है काली बंगन को, ठीक है। लोथल लोथल को हम एज ए डॉकयार्ड यूज करते थे, ठीक है, जो कि गुजरात के तट पे पाए जाते पाया गया था ये साइट, ठीक है। इसके इसमें हमें लोथल में
स्टोर हाउस भी मिला, भंडार गृह, मतलब जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे उसके लिए हमें जगह तो चाहिए थी रखने के लिए, तो उसके लिए इन्होंने भंडार गृह भी बना रखे थे। ठीक है, हमें चावल के छिलके भी यहीं से मिले कि हमें इससे पता लगा कि उस टाइम पे चावल की भी खेती की जाती थी। ठीक है। अब रोपर, रोपर की बात करूं, ये हमें मिला ऑन द बैंक ऑफ रिवर, सतलुज रिवर के पास हमें मिला। इसको डिस्कवर किया गया था 1955 में वाई डी शर्मा के द्वारा। ठीक है। इसमें खास बात ये थी कि इस साइट पे हमें ये मिला कि कुत्तों को इंसान के साथ दफन किया गया था। ठीक है। तो ये भी एक सवाल बन सकता है कि कुत्तों को इंसानों के साथ दफन किस साइट पे किया गया, लोथल पे किया गया, रोपर पे, राखी गढ़ी या मोहनजोदारो। ठीक है। ये सब आपस में एक सवाल है, तो इन सबको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर मैं आगे बात करूँ तो आप देख सकते हैं रॉक यार्ड का जो भी स्ट्रक्चर है, कैसे बनाया गया, उस टाइम का आर्किटेक्चर बहुत ही फेमस हुआ करता था। ठीक है। आप आर्किटेक्चर वगैरह देख सकते हैं। अब बनावली, बनावली की बात करूं तो ये हमें सरस्वती रिवर थी एक, उस टाइम पे सरस्वती रिवर थी हरियाणा में, तो ये हमें वहां मिली। पर अभी प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो सरस्वती रिवर नहीं पाई जाती, मतलब सरस्वती रिवर नहीं है, खत्म हो गई है। ठीक है। और जौ की खेती का भी हमें पता लगा बनावली की वजह से। ठीक है, कि हमें ये पता लगा कि जौ की खेती भी की जाती थी वहां पे। अब मैं धोलावीरा की बात करूं, धोलावीरा बिगेस्ट साइट इन इंडिया। धोलावीरा बिगेस्ट साइट थी जब तक कि राखी गढ़ी की खोज नहीं की गई। ठीक है। ये कहाँ पे स्थित थी? यह रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है, वहां पे। और इसको डिस्कवर किया गया था जेपी जोशी और रविंद्र सिंह के द्वारा 1990 में। ठीक है। हमें यहाँ से स्क्रिप्चर भी मिलते हैं बहुत सारे। ठीक है। अब रिलीजन क्या फॉलो करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग उस टाइम पे? ठीक है। बेसिकली मैं बात करूं, जो हमें सील मिली है तो उस पे हमें दिखाया गया कि एक आदमी के चारों तरफ जो जानवर है वो इकट्ठा होके बैठा है, और वो बिल्कुल शिव जी की तरह, जो शिव भगवान है अपने, उनकी तरह हमें देखने को मिली है। तो उस टाइम पे हमें ये अंदाजा मिलता है कि उस टाइम पे पशुपति महादेव की पूजा की जाती थी। ठीक है। प्रकृति की पूजा वहां पे आम थी, वहां पे प्रकृति को ज्यादा पूजा की जाती थी एज कम्पेयर टू कि ज्यादा मूर्ति की पूजा की जाए। ठीक है। और वहां पे ये भी पाया जाता है, वहां पे हमें ताबिजें मिले। ठीक है। और जो इन दिस वैल्यू की रिलीजन फॉलो जो करते थे वो सिमिलर थे एज कम्पेयर टू हिंदूज रिलीजन के। ठीक है। उस टाइम पे मंदिर नहीं बनाए गए थे, लेकिन मूर्ति पूजा भी होती थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं थी। तो कितनी अच्छी बात है कि उस टाइम पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं थी वो। ठीक है। कास्ट के बेस पे वहां पे डिस्क्रिप्शन नहीं था। कास्ट सिस्टम तो हमारा आया 1500 बीसी के बाद, जब आर्यंस का आगमन हुआ। ठीक है। अब अगर मैं मूर्ति की बात करूं तो आप मूर्ति दे सकते हैं, उस टाइम पे ऐसी मूर्ति थी। और मैंने अभी सील की बात करी, तो वो सील पे जो आदमी की बात करी, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल महादेव, मतलब पशुपति महादेव की तरह लग रहे हैं। ठीक है। और चारों तरफ जानवर इकट्ठा हो रखे हैं। ठीक है। उस टाइम पे इनकी पूजा की जाती थी। अब इंडिस वैली सोसाइटी कैसी थी? ठीक है। तो वजन और माप की पूरी विधि उनको पता थी। ठीक है। चित्र चित्रात्मक लिपि के बारे में उन्हें पता था। ठीक है। उस टाइम पे मैन और वुमेन को इक्वालिटी, मतलब इक्वल स्टेटस दिया जाता है। ठीक है। उस टाइम पे हमें कपड़ा के बारे में और उनकी बुनाई के बारे में सब पता लग गई थी। ठीक है। और तीन तरह से उन्हें दफन किया जाता है, बरियल या फिर दफनाना, या दाह संस्कार, या पोस्ट श्मशान थे। हालांकि जो मरे हुए लोग थे उनमें दफनाना आम था, जितने भी रिलीजन थे उसमें कॉमन था कि दफनाना। ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हुई, इसकी भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई जाती है। तो पहले मैं बात करूं तो एग्जैक्ट रीजन इज स्टिल अननोन, कि हमें एग्जैक्ट रीजन नहीं पता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई। ठीक है। अब वीकर मॉनसून माइट हैव बीन द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस। कहा जाता है कि मानसून की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई। ठीक है। या फिर खाने, शॉर्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, किस रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो गई थी, इसकी वजह से डिक्लाइन हुई। ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये तीन है। आर्यन इन्वेजन, कहा जाता है कि आर्यंस जब आए तब उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया। लेकिन मैं अगर बताऊं तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड पीरियड है वो 1750 से बीसी तक था। ठीक है। लेकिन आर्यन का जो इन्वेजन हुआ, आर्यन जब हमारे देश में आए वो आए थे 1500 बीसी के टाइम पे, तो दोनों के जो टाइम पीरियड का गैप है वो 250 बीसी का है।
ठीक है, तो ये कॉन्स्पिरेशन थ्योरी भी गलत हो गई। ठीक है, टेक्टोनिक मूवमेंट, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, ये सब रेड जोन में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे कोई प्राकृतिक आपदा या फिर फ्लड या फिर प्राकृतिक आपदा आई थी। ठीक है, उसकी वजह से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई। ठीक है, या फिर ये कहा जाता है कि चेंज ऑफ द कोर्स ऑफ रिवर इंडस, जो सिंधु नदी का जो मार्ग था उसका उसकी परिवर्तन की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई। तो अब ये आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सटीक बैठती है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन का आपको पता लग जाए। थैंक यू।